साथियों, गौर से देखें और ध्यान से सुनें। सिर्फ इनको रोड पर अतिक्रमण देखकर ना ठुकराएं। शायद इस अतिक्रमण की दृष्टि में आपका रिश्तेदार या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, मगर दोषी कौन? सरकार और प्रशासन। सरकार और प्रशासन ही इसका दोषी है। यदि यहां जिसकी जमीन पर यानी पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था, तब क्या विभाग के लोग नौकरी पे नहीं थे? तब क्या दिल्ली पुलिस विभाग नौकरी पर नहीं था? तब क्या क्षेत्र के एमएलए विदेश में थे? मगर सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। कोई वोट बैंक बना रहा था, तो कोई अपने खातों में सैलरी के अलावा पैसा बटोरने पे लगा हुआ था। क्या कभी सोचा आपने, ये झुग्गियों का निर्माण क्यों होता है? फुटपाथ पर रेड़ी खोखा डालकर तपती धूप में अपना शरीर क्यों जलाते हैं ये लोग? क्योंकि सबको अपने परिवार पालने हैं। सच कहें तो जब किसी को नौकरी नहीं मिलती, तो वह अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं भी कोई दुकान या खोखा डाल लेता है। पहले यहां इन लोगों को बसाया जाता है, फिर इन गरीबों से स्वार्थ सिद्ध करने के बाद बेरोजगार में धकेल दिया जाता है। यदि इन पर अतिक्रमण के दौरान कोई रोक लगा देता, तो ये लोग भी शायद कुछ परेशानियां झेलने के बाद किसी कंपनी में होते या वापस अपने गांव चले जाते। अभी दिल्ली में 7, 8, 9 तारीख को 3 दिन के बजाय, जो कि अभी G20 चल रहा है, उसके दौरान में 3 दिन की बजाय 6 दिन तक ये दुकानें बंद रहेंगी। ये सड़कों पे जो है रिक्शे चालक बंद रहेंगे। यहाँ पे टोटली दुकानों को इनको जो अपना सब बदलना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ हटाना पड़ेगा। और कहें तो ये 3 दिन की बजाय 6-7 दिन तक जो है अपना घर की रोजी रोटी, 2 जून की रोटी जो कमा रहे थे, उन्हें रोकना पड़ेगा। और जो पौष्टिक आहार वो खा रहे थे, उसकी बजाय सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज उनको खाना पड़ेगा। कुछ गरीबों के तो हो सकता है कि शायद चूल्हे भी न जल पाए। मैं सिर्फ एक स्थान की बात कर रहा हूं, यानी गोविंदपुरी की बात कर रहा हूं। गोविंदपुरी में यहाँ चाय की दुकान, बीड़ी सिगरेट की दुकान, खाने की दुकान, चाइनीज फूड की दुकान, रिक्शा चालक, पानी की रेड़ी आदि लगभग 500 गरीबों का नुकसान। हमें G20 से कोई ऐतराज नहीं, ऐतराज है तो व्यवस्था से। अगर सरकार को दिल्ली को साफ रखना था, तो इनको दुकानें आवंटित की जाती, ताकि सब व्यवस्थित रूप से होता, और आज ना अतिक्रमण होता और ना दिखावे के लिए 2 जून की रोटी कमाने वाले को, गरीब को परेशान होना पड़ता। मेरे पास आप सबके समझने के लिए मात्र एक सवाल है। दिल्ली में पहले कौन आया, दिल्ली पुलिस या दिल्ली मेट्रो? अब आप, ये अनुभव आपका भी है, आपने भी देखा होगा। दिल्ली पुलिस जो है इतनी पुराना विभाग है, और दिल्ली मेट्रो जो है बाद में आया, लेकिन दिल्ली मेट्रो आज जो है अपने व्यवस्थित रूप से चलती है, क्योंकि नियम कानून बने हुए हैं।